जैन समाज के अध्यक्ष जी आदरणीय संजय जी, आदरणीय सुरेश भाई साहब, डॉक्टर श्री VK जैन साहब और हमारे महेंद्र कुमार जी सर्राफ, आदरणीय रमेश संजी जामनेर, आदरणीय धन कुमार जी निर्मा आए और पूज्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें और इसके बाद भोजन। सुरेश भाई साहब अध्यक्ष जी सब लोग पहुंचे, दीप प्रज्वलन करने का पावन सौभाग्य प्राप्त। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्ञान का दिया जला दो गुरु, आज मेरे अंत स्थापना के लिए बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ जैन समाज के अध्यक्ष जी और महामंत्री आदरणीय अनिल कुमार जी अंकल जी को वे पूजन और पूरी कमेटी प्रबंध कार्यकारिणी समिति सकल दिगंबर जैन समाज गुना आए और पूज्य गुरुदेव के आवाहन स्थापन करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। कितना प्यारा तेरा द्वारा, यहीं गुजारूं जीवन सारा, कितना प्यारा तेरा द्वार, यहीं गुजारूं जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन से हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, इस दर पर दोबारा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम आचार्य श्री 108 विद्यासागर मुनिंद्राय, आचार्य श्री समय सागर मुनिंद्राय, ज्येष्ठ शेष नैपाक मुनि श्री योग सागर मुनिंद्राय के चरणों में अत्र अप्तर अप्तर संबोसट आहानानम। जय हो जय हो जय हो, अत तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो, अतमम सन्नितो भवस सन्निधिकरणम पर पुष्पांजलि क्षिपामि। जन्म और जरा मृत्यु का नाश हो, ऐसे पावन भावों के साथ जल समर्पण करने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर प्रीतेश जी और LC जैन साहब और महेंद्र कुमार जी सर्राफ आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, वे जल समर्पित करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। भाभी जी। श्रीमती माँ तेरा लाला कितना भोला भाला है, श्रीमती माँ जय हो, लाला ताली ताली, कितना भोला भाला है। ये तो महाव्रत पाले है, तूने इसको पाला है। हे माता तेरी महिमा, माँ में स्वर्ग समाया है। श्रीमती माँ तेरा लाला कितना भोला भाला है। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरे माया, इस राग देश की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम संत आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय, आचार्य श्री समय सागर मुनिंद्राय, निरापक मुनि श्री योग सागर मुनिंद्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम दर्पामति स्वाहा। किसी प्रकार का डायरेक्ट है ना, आप पूजन के ही अंतराय बीच में क्योंकि समय लगता है और मैं कामबाण पुष्प समर्पित करने के लिए हमारे पूज्य निकलंक सागर जी महाराज के ग्रस्त प्रयाग के आदरणीय पिताजी हमारे बीच में हैं, मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। उनके परिजन हैं, हाँ सब साडोरा वाले जितने भी महानुभाव हैं वे आए और पुष्प समर्पित करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करने। जल्दी से भाभी
इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सकूँ, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम आचार्य 108 विद्यासागर मुनीन्द्राय, आचार्य 108 समय सागर जी मुनीन्द्राय, ज्येष्ठ श्रेष्ठ न्यापक श्रवण मनीषी योग सागर जी ससंगेभ्यो कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामति स्वाहा। नवीन जीवाजी विश्वविद्यालय में हमारी बिटिया विधि जैन ने भी अपने एग्जाम को पास करके और उन्होंने प्रोफेसर पद को प्राप्त किया है। मैं भी आपको पूरे संजीव भाई साहब, उनकी मम्मी को और बिटिया विधि को आमंत्रित करता हूँ। वह क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम मेरे को समर्पित करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। आ जाओ विधि। जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, श्री पूजन जय ओ हो बहन जी, पूजन गुरुवर। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष्य अभक्ष्य बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम रूम आचार्य 108 विद्यासागर मुनीन्द्राय, आचार्य 108 समय सागर मुनीन्द्राय, ज्येष्ठ श्रेष्ठ न्यापक श्रवण मनीषी योग सागर जी मुनीन्द्राय ससंगेभ्यो मम क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामति स्वाहा। महंत का दीप समर्पित करने के लिए गुनानगर के समस्त गौरव, चाहे निष्कम सागर जी, गुण सागर जी, सुदत्त सागर जी मुनिराजों, क्षुल्लक श्री विचार सागर जी, मंथन सागर जी और 8 माता जी के परिजन यहाँ पर जो भी विराजमान है, मैं आमंत्रित करता हूँ वह मोहंत का विनाश दीप को समर्पित करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। मोहांधकार से गुना व्याकुल गौरव हो, सभी के परिजन। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम आचार्य 108 विद्यासागर मुनीन्द्राय, आचार्य 108 समय सागर मुनीन्द्राय, ज्येष्ठ श्रेष्ठ न्यापक श्रवण मनीषी योग सागर जी ससंगेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामति स्वाहा। अष्ट दुष्ट कर्म का नाश हो, ऐसे पावन भावों के साथ मैं यज्ञ नायक जी को आमंत्रित करता हूँ, महायज्ञ नायक जी को आमंत्रित करता हूँ, वह धूप चढ़ाने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। इन्हें शुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक ये माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब बदल है, मैं इन्हें जलाने आया, इसलिए तब चरणों में अब धूप जलाने आया हूँ। ओम रूम आचार्य 108, ओम रूम आचार्य 108 विद्यासागर मुनीन्द्राय, आचार्य 108 समय सागर मुनीन्द्राय, ज्येष्ठ श्रेष्ठ न्यापक श्रवण मनीषी योग सागर जी मुनीन्द्राय ससंगेभ्यो दुष्ट अष्ट कर्म दैनाय धूपम निर्वपामति। मोक्ष फल की प्राप्ति की भावना के साथ मैं भाई नितिन जी, नीरू, निकुंज मार्केट वालों को मैं आमंत्रित करता हूं और उनके साथ में बांजल जी आप भी आएँ और सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे यज्ञनायक परिवार से भैया आप भी, आशीष भैया आप भी आएँ और मोक्ष फल रूपी फल को चढ़ाने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम आचार्य 108 विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, आचार्य 108 समय सागर जी मुनीन्द्राय, ज्येष्ठ श्रेष्ठ न्यापक श्रवण मनीषी योग सागर जी ससंगेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामति स्वाहा। अनर्घ्य पद की प्राप्ति है तो बासपुज जिनाले का महिला मंडल आ जाइए, पावन सौभाग्य प्राप्त कीजिए। अर्घ को वाचन करें अति शीघ्र। जबकि मैं बब को पाकर मैं निष्दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ सुदंत ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता, कैसे
अर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना बाता है। ओम ह्रूम आचार्य 108 विद्यासागर मुनिद्राय, आचार्य 108 समय सागर मुनिद्राय, ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी ससंगेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घम निर्विपामति स्वाहा। ये दर्शन करके अपने सारे पापों को नशाएंगे, मुक्ति मिलेगी होगा करे मौका जय। विद्यासागर जी की जय, समय सागर जी की जय। भाव की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने लाया। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युक्त के आगामी बसंत। मुक्ति मिलेगी होगा करे मौका जय, समय सागर जी की जय, योग सागर जी की जय। मुक्ति मिलेगी होगा करे मौका जय, समय सागर जी की जय, योग सागर जी की जय। ओम ह्रूम आचार्य 108 विद्यासागर मुनिद्राय, आचार्य 108 समय सागर मुनिद्राय, ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी मुनिद्राय ससंगेभ्यो जयमाला पूर्णार्घम निर्विपामति स्वाहा। इति पुष्पांजलिम क्षिपामि। जय बोलो योग वासुपूज्य भगवान की, शांतिनाथ कुंतुनाथ हरनाथ भगवान की। पूजन में हो गया सब कुछ। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान। परमेष्टि भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की में अध्यक्ष महोदय विराजमान है, महामंत्री जी भी विराजमान है। आपके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मात्र 1 मिनट का समय लूंगा, इसके बाद नहीं लूंगा। अध्यक्ष जी इस विद्यासागर नगर के निवासी हैं और वास्य पूज्य जिनालय संचालन समिति ने एक भावना भाई थी कि चतुर्मास निष्ठापन के बाद परम पूज्य गुरुदेव योग सागर जी महाराज सत्संग का प्रवास इस वास्य पूज्य जिनालय लंबे समय के लिए मिले हैं। चूंकि निष्ठापन भी पूरा हो चुका चातुर्मास का, विधान और विमान के कारण मात्र 3 दिन का समय हमको प्राप्त हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव जिसकी खुराक ज़्यादा होती है, जिसको भूख ज़्यादा लगती है, उसको यदि थोड़ा बहुत खाने को दिया जाए तो उससे उसका खाना ना खाना बराबर के होता है। परम पूज्य गुरुदेव इन 3 दिनों से हमारी भूख अनंत गुणी हो गई आपके पावन चरणों की। मेरी प्रार्थना है आपसे, विद्यासागर नगर वास्य पूज्य जिनालय संचालन समिति की प्रार्थना है आपसे कि विमान और विधान के उपरांत शीतकालीन की वांछना इस वास्य पूज्य जिनालय पे आपके संग की हो। ऐसे पावन भावों के साथ मैं महामंत्री जी, अध्यक्ष जी और संयोजक महोदय और पूरी वास्य पूज्य जिनालय संचालक समिति को आमंत्रित करता हूँ पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल भेंट समर्पित कर शास्त्र दान प्रदान करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। मैंने तो जाना ये चारों ही गतियों में घुमा हूँ और रुला हूँ। पंचम गति में जाना है मुझको, माँ कहे याद दिला दूँ। पर तुझे अपने में रमना पड़ेगा, बात यही हर बार कही। जिनवाणी माँ मेरे सपनों में आई और ये मुझसे बोल गई। पूज्य गुरुदेव शीतकालीन की वाचना इस विद्यासागर नगर में आपकी हो वास्य पूज्य पावन दरबार में ऐसे पावन भावों के साथ। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव के पावन समावसन में विराजमान है परम पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज। आपके पावन चरणों में हे गुरुदेव हमको एक मानवता का ऐसा रास्ता दिखाएं जिससे हम मुक्ति पद को प्राप्त कर सकें। नमोस्तु परम पूज्य गुरुदेव, नमोस्तु। बोले देवादिदेव 1008 श्री बांस पूज्य भगवान की। वर्तमान सत्संग एक श्री वीरनाथ भगवान की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आज निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य ज्येष्ठ मुनि श्री निरोग सागर जी, श्री निर्मोह सागर जी, श्री निरामय सागर जी महाराज सहित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की।
परम पूज मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, वंदनीय आचार्य संघ की। आज भावों की विशुद्धता और पवित्रता के बारे में आपको बतलाने का प्रयास करते हैं। एक विशाल नगर था। उस नगर में प्राचीन भव्य जिनालय था। भव्य जिनालय में जो दैनिक व्यवस्थाओं में व्यवस्था पक्के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति थे, वो वैतनिक हुआ करते थे। कोई व्यक्ति पूजन के रूप में पुजारी, कोई पंडित जी के रूप में, तो कोई घंटे का नाद करने के रूप में। एक अनोखा व्यक्ति था जो अपनी भूमिका अदा करता था घंटे को बजाने के लिए। अभिषेक एवं तत्पश्चात जब आरती हुआ करती थी, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भाव विभोर होके तन्मयता के साथ घंटे का जब नाद करता, लोग दर्शनार्थी प्रभु के दर्शन तो करते ही, लेकिन उस व्यक्ति की श्रद्धा अभिव्यक्ति को देखने के लिए कुछ पल जरूर रुकते कि देखो तो वो कितनी तन्मयता के साथ प्रभु की भक्ति भाव विभोर होके करता। वो बात अलग थी कि वो वेतन पाता था, लेकिन एक श्रद्धा के साथ कोई कार्य करना, जिसे बोलते हैं अपन मन वचन काय की अभिव्यक्ति, वो इतनी तन्मयता के साथ करता, लोगों का मन प्रफुल्लित हो जाता और वाह वाह करते। कुछ दिन पश्चात नए ट्रस्ट का गठन होता है। ट्रस्टियों ने आदेश जारी कर दिया कि जो भी कर्मचारी है वह पढ़े लिखे होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति उसमें अनपढ़ थे। वो सिग्नेचर करना नहीं जानते थे। वो श्रद्धा भक्ति के साथ सब कुछ सीख गए थे, तो उसमें से वो घंटे का नाद करने वाला व्यक्ति भी अनपढ़ था। उसको बाहर निकाल दिया गया। प्रत्येक दिवस जब दर्शनार्थी मंदिर में श्री जी के दर्शन करने आते, जो पहले की तरह मंदिर में रौनक हुआ करती थी, एक उत्साह हुआ करता था, उस उत्साह की कमी का एहसास किया उन्होंने। जब एहसास हुआ तो सामूहिक रूप से मिलके जो घंटे का नाद करता था व्यक्ति उसके घर पहुंचे और उससे निवेदन किया। उसके पूर्व उन्होंने ट्रस्टियों से भी निवेदन किया कि देखो, वह अमुक व्यक्ति इतनी श्रद्धा के साथ घंटे का नाद करता है, लोग भक्ति में झूम जाते हैं। एक श्रद्धा की वो जो अभिव्यक्ति वो करता है, उससे ऐसा लगता था कि हमें कैसे भगवान की भक्ति करना है। जब कुछ व्यक्ति उसके घर पहुंचे, उससे निवेदन किया कि भाई जब से आप गए हो मंदिर में वो रौनकता नहीं है, वो उत्साह नहीं है, वो उमंग नहीं है। आप पुनः मंदिर में घंटे के नाद के लिए चलें। उसने अपनी स्थिति परिस्थिति बता दी। देखो भैया, अगर आप सबके अनुरोध पे मैं पुनः घंटे का नाद करने चला जाऊंगा तो लोग सोचेंगे ये नौकरी के उद्देश्य से पुनः आ गया, ये मेरी भावनाओं को, मेरी श्रद्धा को ठेस पहुंचेगी। वो लोग वापस आ गए और पुनः
सभी लोग एकत्रित हुए और उन्होंने कुछ युक्ति निकाली कि कुछ ऐसा अनोखा कार्य करना होगा हमें मिलजुल के, ताकि ये वेतन की झंझट ही ना रहे। उन्होंने आपस में मिलके ऐसी संयोजना बनाई और मंदिर के नियर ही मीन्स पास ही एक ऐसी दुकान खुला दी। दुकान की ऐसी व्यवस्था कर दी कि इसमें वह व्यक्ति दिन भर अपना व्यवसाय करेगा और अपन उसको पुनः तैयार कर लेंगे मंदिर में घंटे के नाद के लिए। फिर कोई वेतन का झंझट नहीं रहेगा। पुनः उस घंटे के नाद वाले व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और उससे बोलते हैं कि ये कार्य करना है। पहले वो आनाकानी करता रहा, लेकिन सभी की बात को वो नकार न सका और उसने अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दिया। वह व्यक्ति पूर्व के दिनों की तरह साइकिल से अपनी दुकान पे जाया करता था और प्रातःकाल दुकान के पूर्व, दुकान खोलने से पहले वह मंदिर में जाके घंटे का नाद पुनः प्रारंभ करने लगा। वही उत्साह, वही उमंग, वही रौनकता मंदिर के अंदर पुनः वापस आ गई। सभी हर्षित हुए, प्रफुल्लित हुए। वह व्यक्ति देखो आप, दिन प्रतिदिन कैसे पुण्य का उदय जागा उसका। पहले साइकिल से जाया करता था, फिर उसने 2 व्हीलर खरीदी। धीरे धीरे एक दुकान से उसकी 7 दुकान हो गई। देखो आप, और तीव्र पुण्य जागा, उसने 4 व्हीलर ली। और तीव्र उदय जागा, उसकी एक बड़ी फैक्ट्री खुल गई। उसका एक और तीव्र उदय जागा, मर्सिडीज कार आ गई उसके पास। अब वो कार से आके पहले घंटे का नाद करता, बाद में सारी फैक्ट्रियों का और दुकानों का सर्च करता। पुनः ट्रस्ट का परिवर्तन होता देश काल परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि परिवर्तन की दुनिया है। पुनः ट्रस्ट में व्यक्ति आए, उन्होंने मंदिर को सुंदर तरीके से तैयार करने के भाव रखे कि इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। जब हम पुराने कपड़े नहीं पहनते, हर वर्ष अपने घर को सुंदर से सुंदर कलरों से डेकोरेट करते, इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में करोड़ों रुपए खर्च कर देते, तो हम मंदिर को भी सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। सुंदर फर्नीचर, सारा उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया। करोड़ों रुपए का एस्टिमेट तैयार हो गया। अब अर्थ के बिगर, दाम के बिगर कोई काम नहीं होता। ये बात सही भी है। उन्होंने धन संचय की योजना बनाई और एक ऐसी योजना बनाते बनाते वह उसी जो घंटे का नाद करता था ना, उससे अपॉइंटमेंट लिया। उससे मिलने के लिए समय लेना पड़ता था। फिर समय लिया और कमेटी उसके पास पहुंची। कमेटी ने अपना सारी बात का बहुत अच्छे से प्रस्तुतिकरण किया, क्रमबद्ध तरीके से, कि हम ऐसा ऐसा नक्शे वगैरह बताए। तो उस व्यक्ति ने बोला, आप क्या चाहते हैं? बोले, हम कुछ चंचला लक्ष्मी का, आपकी जो चंचला लक्ष्मी है उसका उपयोग चाहते हैं और इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए। अच्छा, ऐसी बात है। बोली, आप कितनी लक्ष्मी चाहते हैं, कितना पैसा चाहते हैं? बोले, आप जितना देना चाहो। वह व्यक्ति बोलता है, रुको रुको। उसने अपने चेक बुक से एक चेक निकाला और दे दिया। भैया, आप इसमें राशि भर लीजिए। थोड़े से सदस्य
ट्रस्टी लोग हिचकिचाए। उन्होंने साहस के साथ, हिम्मत के साथ, निडर होके उसमें कुछ राशि भर दी। पुनः ट्रस्टियों ने उस व्यक्ति को दिया, भाई साहब कृपया आप सिग्नेचर कर दीजिए। वह व्यक्ति बड़ा मुस्कुराया, हंसने लगा, बोला भैया मैं अनपढ़ हूं, सिग्नेचर नहीं कर सकता, हस्ताक्षर नहीं कर सकता। ट्रस्टी लोग अचंभित रह गए। अच्छा, आप हस्ताक्षर नहीं कर सकते, क्यों? बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो अंगूठा छाप हूं, मैं तो सिर्फ अंगूठा लगा सकता हूं। आप स्टाम्प पैड लाए क्या? ट्रस्टी बोलते हैं अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप पता नहीं आज कहाँ होते। वह पुनः व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है काश मैं आज पढ़ा लिखा होता तो घंटे का नाद न कर रहा होता। देखो आप उसके भावों की अभिव्यक्ति, भावों को पकड़ना होगा। माने कैसे देश काल परिस्थिति, मन की पवित्रता, एकाग्रता, बात है श्रद्धा की, भक्ति और समर्पण की। जब तक इस चीज का आकलन व्यक्ति स्वयं नहीं करेगा, क्योंकि अपने पूर्वाचार्य कह के गए हैं हर व्यक्ति के अंदर भगवत सत्ता विराजमान है, बस उसको जागृत करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के अंदर जो हमारी मातृ शक्ति यहाँ विराजमान है, हर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में अग्रसर है। यहाँ हमने सुना है और समाज के व्यक्तियों के द्वारा, आप सबकी प्रबंधकारिणी समिति के द्वारा ज्येष्ठ मुनिराज से अनुरोध करने के पश्चात, आचार्य भगवान से आशीर्वाद लेने के पश्चात एक बड़े विधान का आयोजन किया। हम बताना चाहते हैं आपको, जरा आश्चर्य होगा, हमने अपने जीवन काल में न ग्रस्त जीवन में न ग्रस्त जीवन के पश्चात 13 वर्ष की अवस्था में इंद्रदस विधान कभी नहीं किया। हमने जब उसकी महत्वता समझने का प्रयास किया, उसकी हकीकत जानने का प्रयास किया, सारी रिद्धि सिद्धि के बारे में समझने का प्रयास किया और ज्येष्ठ मुनिराज का सानिध्य, आचार्य भगवान का सानिध्य, और जैसे चाचा जी प्रत्येक दिवस बोल रहे हैं, कैसे 454 58 458 जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने का हमें एक स्वर्णिम अवसर। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, समग्र गुना समाज का हर घर का सदस्य उसमें सहभागी होना चाहिए। जो उसमें अपनी सहभागिता नहीं दे पा रहा है, उसको ये सोचना चाहिए कि हमारे पूर्वोपार्जित पाप कर्म के उदय से हम इस महा अर्चना में सम्मिलित नहीं हो पा रहे। असंख्यात गुणी पुण्यबंध के संचय का कारण है जिनेंद्र प्रभु की आराधना, इस महाअनुष्ठान में सम्मिलित होना। जो प्रत्येक दिवस अपन पूजन अर्चना करते हैं, ये भी पुण्यबंध का कारण है। लेकिन हमने क्या कहा? असंख्यात गुणी पुण्यबंध का कारण। आपने वो सामूहिक रूप से पाप कर्म का उदय देखा होगा जब कोरोना काल आया था। उस समय की स्थिति परिस्थिति आपने समझी होगी, देखी होगी, जानी होगी कि बेटा अपने पिता को मुखाग्नि नहीं दे पा रहा है और पिता
पुत्र को मुखाग्नि नहीं दे पा रहा है, पीपी किट पहन के 100 फीट दूर से देख रहा है कि मेरा बेटे का दाह संस्कार हो रहा है। एक साथ 10-10 डेड बॉडियों का दाह संस्कार हो रहा है। कितना विषम काल था। तब क्या बोलते थे? घरों में महामंत्र नमोकार का पाठ करो, क्या शांति विधान करो, भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करो, प्रार्थना करो। ये सामूहिक अशुभ कर्म का उदय था। लोग टीवी में देख के क्या विधान आदि क्रियाएं करते थे। अब तो ये स्वर्णिम अवसर आया है भगवान से साक्षात करने का। साक्षात्कार जब अपन करेंगे, उनके प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे, तो हम उस समय भी बताने का प्रयास करेंगे कर्म सिद्धांतों के अनुसार कि जिनेंद्र प्रभु के दर्शन से निदत्ति निकाचित जैसे कर्मों का क्षय कैसे होता है, उनकी पोटेंसी कम कैसे होती है। वो क्षय 100% तो नहीं, लेकिन उनकी तीव्रता कैसे कम होती है, वो बात समझनी है। जैसे बोलते हैं ना, पई पावन चूल से निमंत्रण है, ऐसा समझना, हर व्यक्ति को ऐसा समझना, क्योंकि ये स्वर्णिम अवसर है। आप सब ने रोका इसलिए रुक गए महाराज जी, नहीं तो देरी नहीं लगती। वो तो कब से बोल रहा चलना है चलना है चलना है, जबरन रुका जा रहा। और आप सब रोज कह रहे हो, क्या बोल रहे हो कि महाराज जी द्वारा स्कूल, अरे वो विद्यालय खुल रहा है और आप सबके कहने पे खुल रहा है, महाराज जी द्वारा प्रायोजित नहीं है। वह तो लक्ष्य लेके चले हैं, सिर्फ आचार्य श्री जो काम छोड़ के गए हैं उसको पूर्ण करना, उन कामों को पूर्ण करना कैसे भी जो अधूरे रह गए हैं। क्योंकि यहाँ के बच्चों ने बोला, यहाँ के अभिभावकों ने बोला कि हम लोगों को कितना बेइज्जत किया जाता है जब बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं। हम उनका जब दाखिला कराते हैं तो कैसी स्थितियां वहाँ निर्मित होती हैं। तब महाराज जी ने सोचा, हाँ ऐसा कर सकते हैं, इतनी जो बड़ी समाज है, 2500 घर की समाज है, तो कुछ ऐसा होना भी चाहिए। पूर्व में भी एक जैन स्कूल था जहाँ पे हमने सुना है आप सबके मुख से कि पूर्व जस्टिस श्री लाहौटी साहब भी उस विद्यालय से पढ़े हुए हैं। माने कितने गौरव की बात है गुना जैन समाज की। अरे ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं और होंगे भी, पता नहीं कितने बच्चे जो महाव्रत धारण करेंगे, जो देश का, समाज का, प्रदेश का, धर्म का नाम रोशन करेंगे। अपने आप पूरी समग्र समाज गौरवान्वित होगी ऐसे विद्यालय से। लेकिन उद्देश्य क्या? महा अनुष्ठान में सम्मिलित होना। क्या क्या बोलेंगे? दाम के दाम, माने आम के आम और गुठलियों के दाम। आपके द्वारा संचित निधि, पसीने की जो कमाई है, क्या उस महानुष्ठान में जाएगी और उससे क्या होगा? हर चेतन कृतियां तैयार होंगी, ऐसी चेतन कृतियां जो आप क्या, जब आप गौरवान्वित होंगे उन कृतियों को देखेंगे कि जो कोई राष्ट्रपति तो कोई प्रधानमंत्री, कोई राज्यपाल है ना, कोई मुख्यमंत्री, कोई आईएएस तो कोई आईपीएस, ऐसे जब अफसर बनेंगे, कोई मुनिराज बनेगा तो कोई आरिका माता के व्रत धारण करेंगी। आप चिंता नहीं करना, बस बात है साहस की, हिम्मत की, कैसे ही अंतरंग से जुटाना। और चाहे बहनें हो चाहे माताएं हों, पूर्ण रूपेण समर्पित भाव के साथ अपनी उस महायज्ञ में, अनुष्ठान में, विश्व शांति यज्ञ में अपनी आहुति देने का प्रयास करना। जितनी भी क्षमता हो, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन और पूरे दिन
अपने आप सौभाग्यशाली समझना। और आप बोल नहीं सकते यहाँ से दूर है, कोई दूसरा त्रिमूर्ति वाला बोल सकता है, कैंट वाला बोल सकता है, आप तो बहुत नियर पहुँच गए यहाँ से। यूँ समझे आप चौधरी बड़ा मंदिर जाने बस थोड़ा ही सा और चलेंगे और उस विद्यालय जहाँ निर्मित होना है उस स्थान पर आप पहुँच जाएंगे। ऐसे मन को पक्का करना, चाहे अष्टकुमारी हो, चाहे 56 कुमारियाँ हों, चाहे ईशान इंद्र हो, चाहे पूरे 16 ही इंद्र हो, सारे इंद्रों के रूप में बनकर अपनी सहभागिता देना। तब तो यहाँ क्योंकि ये समझने और हम लोग जो जब देखेंगे यहाँ बैठे बैठे ये आप सब ने क्या 4 महीने में अर्जित किया, आप सब की क्रेडिट का कार्ड तैयार करेंगे हम लोग, क्योंकि वो आगामी समय के लिए होगा कि आप आगे का चातुर्मास चाहते कि नहीं चाहते। जब वो कार्ड आप देखेंगे कि A+++ तो अपने आप में खुश नसीब महसूस करेंगे कि ये हमारी भक्ति की पराकाष्ठा है, श्रद्धा है हमारे आराध्य प्रभु, अरहंत प्रभु, सर्वज्ञ प्रभु के प्रति। अब हम ज़्यादा ना कहते हुए समय दौड़ रहा है। बोलिए देवादिदेव 1008 षोडशवें तीर्थे श्री शांतनाथ भगवान की। कि आप विधान में खड़े हों, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आप अपने कर्मों की निर्जरा यदि करना हो तो जरूर खड़े हों, क्योंकि वह प्रतिमाएं गुनाह में आ चुकी हैं और उन प्रतिमाओं के माध्यम से हम धर्म आराधन करेंगे। वे बड़े मंदिर में विराजमान हैं, हम सब उनके दर्शनों के लिए लालायित हैं। कल पूज्य महाराज श्री के चरण जिस घर में पड़े थे, हमें 4 शिलान्यास करता चाहिए। एक पूर्व में हो गया और कल जिनके यहाँ चरण पड़े थे दूसरा शिलान्यास कर्ता की स्वीकृति भी उन्होंने प्रदान कर दी है। श्री अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, सुषमा जी, सौमिल, नंदराम, भागचंद परिवार। बस प्रतीक्षा है उन 2 महान पुण्यार्जकों की जो उस शिलान्यासकर्ता की अहम भूमिका निभाएंगे। और मैं समझता हूँ गुरुदेव के मुख से जो निकलता है वह चरितार्थ हो ही जाता है। वो 2 शिलान्यासकर्ता इसी विद्यासागर नगर के हो जाएं तो सोने में सुहागा होगा। हमारी तरफ तुम ही निकालो। महाराज जी आपका मुख फट जाए। और वास्तव में मेरी तो भावना बहुत है, लेकिन पूर्व में मैंने कोई ऐसा काम किया होगा। टाइम नहीं है, चलो। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी। बोले वासुदेवनाथ भगवान की, चोई सो भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय साहब महाराज की जय। धर्मपुरी बंधु, महान महान आचार्यों ने ग्रंथों में बताया कि सभी आत्माएं कर्म के आश्रित जी रहे हैं। और कर्म किसके द्वारा आ रहे हैं? अपने ही परिणामों के द्वारा। परिणाम हमें जैसे उज्जवल होंगे उस हिसाब से हमें कर्म बंधेंगे, और विकृत होंगे तो क्या बंधेंगे आप जानते हैं। देखिए अभी बोला जा रहा था, पूजा के दौर में बोला गया, आप थोड़ा सा सोच करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अर्थ की ओर भी दृष्टिपात करेंगे। कहा जा रहा था आना पड़ेगा इस दर पे, मतलब क्या हुआ? मजबूरी हो गई, भाव नहीं है। अब देखिए कोई भी बात लिखता है, वो लिखते वाले को, लेखक को भी समझना चाहिए हम क्या लिख रहे हैं। भाव तुम्हें लिख दे
हम केवल तरज की ओर ध्यान देते हैं किस तरह, लेकिन उसमें बैठ गए। लेकिन भाव और अर्थ की ओर दृष्टिपात करें तो क्या होगा? कोई सुनेगा, अरे भाई आना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? परवश है, अर्थात कि हमें नहीं था फिर भी आना पड़ा, ये अर्थ हुआ। तो हमारे भाव क्या होंगे? हैं, कई बार बोल चुका मैं, वहाँ पर भी बोल चुका मैं, कहाँ? बड़े मंदिर में भी। लेकिन ये समझे, हम इधर उधर के तर्ज लगा देते हैं, पिक्चर तर्ज में आधे आधे इस प्रकार बना देते हैं, लेकिन बोल लेते हैं। इसके अलावा एक आप लोग बोलते हैं, ये भी मैं अच्छा नहीं मानता, क्या कि दुनिया में हजारों गुरु हैं, हाँ विद्यासागर, ये ठीक नहीं, ये आलोचना है। हम किसी की आलोचना करके किसी की भक्ति नहीं कर सकते, वो नहीं माना जाएगा। हमें कई बार सोचते हैं ये ठीक नहीं है। कई लोगों ने कहा लिखा तो गए, लिखने वाले की बुद्धि है क्या? हाँ, आप इस प्रकार बोलेंगे क्या कर्म निद्रा होगी, कर्म का बंद होगा? बताओ, कर्म का बंद होगा। आप सोचिए, कोई भी हम बोलते हैं तो योग मन वचन काय की प्रवृत्ति के द्वारा ही कर्मों का बंद हुआ करता है। तो हम जो भी हम चेष्टाएं करते हैं, जो भी हम प्रवृत्ति करते हैं, जो भी शब्द उपयोग करते हैं, उस शब्दों की ओर दृष्टिपात करना चाहिए। ये शब्द किसकी ओर इंगित कर रहा है? बात भावों की है। भाव जो कि जैसे भाव होंगे वैसे ही शब्द निकलेंगे। तो शब्दों का है बहुत, शब्द जो है बोली गोली जैसी है, लग जाए तो फिर ठीक क्या होगा? हाँ, तो क्या होता है ये भी बोलना चाहता हूँ। देखो आजकल लेखनी ऐसे चलती है, और लेखनी में क्या होता है? शब्द तो होते हैं और शब्द ऐसे होते क्या कहा जाए? क्या कलम का काम करते हैं, वो कलम कर देंगे। एक लिखा क्या कि खींचो न कमान को न तरवाल निकालो, तोप का मुकाबला हो तो अखबार निकालो। बताओ, अर्थात तलवार काम करेगा न काम, कौन तोप काम कर रहा है? नहीं, ये धनुष काम कर रहा। क्या लेख? हाँ, अखबार निकालेंगे तो क्या होगा? आपस में लड़ाई हुई, मारपीट यहाँ हुए, लेकिन ये लेख निकला तो पूरे देश में और वर्ल्ड में जाएगा। तो क्या होगा? फलाना के व्यक्ति के प्रति जितने थे आस्था टूट जाती है। ये कहलाए कलम। ऐसे कलम मत चलाओ, सामने में लगा कलम न हो जाए। ऐसे शब्द हैं, ऐसा लफ्ज न निकालो सामने में का नब्ज रुक जाए। समझे? ऐसे शब्द को उपयोग करो, क्योंकि सबके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। समझे? काय मुक्त बात तो भाव के अनुसार शब्द के अनुसार हमारी प्रवृत्ति हुआ करती है। तो हम यहाँ बैठे हैं मंदिर में, तो हम किस प्रकार बात आजकल हर व्यक्ति लिखता है, लेकिन लिखता तो है भाव में कुछ भी लिखता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो हम बोल, तो आज क्या चल रहा है? अभी आप महाराज ने क्या कहा? उदाहरण के द्वारा ये बताएं, परिणामों के द्वारा ही भावों को हम सुधारना है। ऐसे भाव बनाएं। आज तक हम लोगों ने भाव कुछ मिला, सब कुछ मिला, लेकिन भावों की ओर दृष्टिपात नहीं किया। भाव के द्वारा सब कुछ होता है। हाँ, आप मंडी में जाते हैं, भाव चलता है। हाँ, भाव उतार चढ़ाव क्या हो रहा है? इसी प्रकार यहाँ पर भी चलता है। भावों के द्वारा भी धर्म की वृद्धि होती है और हानि भी होती है। ये हमें ध्यान देना है। तो ये सब प्रति समय प्रत्येक आत्मा के मन में चर्चा आता, भाव तरंगे उठ रहे हैं और तरंगे के अनुसार ही हम परिणाम करते हैं। तो संयमी जो होता है उनको तरंगों को दबा देता है। बिना तरंग से जीवन जीना चाहिए हमें। ये तरंग के साथ बह रहे हैं हम, और क्या हो रहा है? हम तरंग को पकड़ना चाहते हैं। कभी भी तरंगे आपको पाप नहीं होगा। ये संसार की है स्थिति, जितनी भी हैं सब तरंगे हैं। ये तरंगों को देखते रहो, पकड़ना नहीं चाहिए। पकड़ोगे डूबोगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ये सब परिणाम को संभाला। मोक्ष मार्ग में क्या है? परिणाम को संभालने का है, और कुछ नहीं। परिणाम के द्वारा ही आज आपको हुआ, आज आप मनुष्य बने। कैसे बने?
तत्वासुत में आता है सूत्र, अल्पारम परिग्रतुम मानुष्यस्य। तो आपने पूर्व में भले एक इंद्र भी क्यों न हो, उसने भी परिणाम किया, ऐसे परिणाम किया कि तत्वासुत पढ़ा गया। तत्वासुत ने बनने मतलब नहीं, तत्वासुत लिखा उनके परिणाम को देखकर ही लिखा गया। क्या भगवान ने जो बोला वह अल्प आरंभ अल्प परिग्रह जो रखेगा, क्या यहाँ नहीं रखने की बात नहीं, परिणामों की बात, संतोष। हाँ, इस प्रकार के दया दृष्टि आरंभ के द्वारा क्या होता है, पाप होता है, हाँ हिंसा होती है, उस हिंसा को हम रोकें। यदि हमारे में संतोष है तो क्या होगा, अपने आप भाव आरंभ साम आदि सीमित हो जाएंगे और वह अपने आप क्या होगा, परिणाम शुद्ध होंगे। इससे उल्टा क्या है, बहुआरंभ परिग्रतुम मानुष्यस्य। देखो आज हम यहाँ आए हैं और क्या कर रहे हैं, प्रतिदिन हम काम कर रहे हैं परिणाम के द्वारा। मनुष्य तो बने, लेकिन हम पद का ख्याल रखें, हम मनुष्य बने हैं और इतने ऊंचे पद आए हैं, और यदि इस प्रकार करेंगे तो क्या होगा, पुनः हमारा पर्याय बदल सकती है और उल्टा हो सकता है। इसलिए भगवान के सामने आकर के हम भक्ति के साथ ऐसे परिणाम करते हैं कि बस अपने आप वीतरागी हैं। वीतरागी का अर्थ क्या हुआ, शांत है, किसी प्रकार न राग है न द्वेष है और कुछ है। प्रशांत रूपाय दिगंबराय, हाँ कहा प्रशांत, कहने के उनकी कषाएं शांत हो चुके हैं और दिगंबर अर्थात किसी प्रकार के न मन से है न वचन से न काय में किसी प्रकार के परिणामों में किसी प्रकार है ही नहीं, शांत बैठे हैं। बताओ हम परिणाम को संभाले तो ये परिणाम के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। आचार्य माने की बात, सुंदर बात कही, भगवान के दर्शन करते हैं, आए समझ लो आप अपरिचित स्थान पे गए हैं, मंदिर का दर्शन कर रहे हैं और वितरागी हाँ भगवान के दर्शन करके बहुत सुंदर परिणाम आपके हो गए, लेकिन दृष्टि हमारी चली गई कहाँ, चिन्ह पर। हाँ ये वासुदेवनाथ भगवान अब आ गए, राग पे आ गए, वो नहीं रहा, इसलिए कि समय दर्शन है लेकिन समय दर्शन के भेद में आ गया। शांतिनाथ जी आ गए, हाँ आदिनाथ जी आ गए, कीमत सीमित हो गया। लेकिन पहले क्या थे, वितरा की दृष्टि थी, कुछ नहीं थी, हाँ भगवान की दृष्टि थे। ये हुआ कि ये क्षम समय दर्शन का फल है कि हमने विकल्प किया, तो विकल्पातीत हमारा परिणाम हो, ऐसे परिणाम हो, बस हृदय में ऐसे भगवान को विराजमान कर लो, अपने आप जो है आपके परिणाम विशुद्ध होते चले जाएंगे। ऐसे जो होंगे बस हम इधर उधर करने की जरूरत नहीं। इसलिए तो हम अच्छी तरह भगवान की अर्चना करते, पूजा करते वक्त उन्हें के गुणानुवाद तो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आज आचार्यों ने कहा ये स्वाध्याय परम स्वाध्याय है, स्वाध्याय और कुछ नहीं है। भगवान की जो है वंदना कर रहे हैं और स्तुति का अर्चना और उनकी अर्चना कर रहे हैं ना, पूजा पढ़ते हुए क्या क्या बोलते हैं उन गुणानुवाद। जयमाला में क्या है, जयमाला में तो उन्हीं के गुणानुवाद है ना, तो वो गुणानुवादी तो यही तो स्वाध्याय हुआ, उसके द्वारा जिसके द्वारा कर्मों की निर्जरा और पाप का संवर हो वो स्वाध्याय है। बात क्या है, आप लोग अरे वही स्वाध्याय बस कथा उठो, नहीं, वास्तविक तो यही है। नमोकार मंत्र का जाप करना स्वाध्याय कहा, द्वादशांग का सार है, समझे। यह कोई ध्यान नहीं दे रहा, हम बस कथा उठाते नहीं। वो आप सोचो तो सही, ओम में सब कुछ समाहित है, द्वादशांग समाहित है। जिन शासन सारम 14 भुवानदो समुद्वारो जस्मने नमुकारो संसार किम कुनई। कह रहे हैं कि नमोकार मंत्र द्वादशांग का सार है और ऐसा सारभूत जो नमोकार मंत्र अनादि अनिधन, जिस नमोकार मंत्र के द्वारा अनंतों आत्माओं ने सदगति को प्राप्त कर लिया और आत्मा से मुक्ति को प्राप्त हुआ, ऐसा नमोकार मंत्र यदि आपके मुख में से उच्चारित हो रहा है तो कहना होगा अब संसार क्या कर सकता, आपको कुछ नहीं कर सकता, ऐसा निर्भीक हो जाएगा। बस
इसके अलावा कुछ नहीं। तो परिणामों की बात, तो क्योंकि हम ये नमकार मतलब क्या, वीतरागी का तुम लोगों को भी बनाना चाहिए। छोटा मंदिर बड़ा मंदिर छोड़ दो सब, क्या छोटा मंदिर कोई बड़ा मंदिर कोई बड़ा होता है ना, छोटा होता है। हमारे दिल एक छोटा है बड़ा है, इसलिए ऐसे भाव होते हैं। इसलिए हमें सब छोड़ो। यहाँ तक कहता हूँ किसी प्रकार के नाम नहीं ले। कई लोगों का कहना ये खंडेलवाल का है, परिवार का है, गोलाब का, ये सब छोड़ो। ये क्या भगवान परिवार के होते हैं, क्या मंदिर होते हैं, ये सोचो तो सही। इतने स्वाध्याय कर रहे, सब कुछ कर रहे, अध्यात्म को समझने के बाद भी हम वहीं जाते हैं, तो क्या अर्थ है? इसलिए तो हमारे में जीवन में क्या नहीं आ रहा है, वह शांति नहीं आ पा रही है, वह हमारी दृष्टि वहीं जाती। इसलिए हमें परिणाम को संभालना है, परिणाम के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है आपका ये पुण्य था, इसलिए आपने पुण्यार्जन किया था, ये परिणाम का फल था। आए अब देखिए, इसी प्रकार आपको भी ऐसे भाव करना है। क्या ऐसे ऐसे श्रावक हुए हैं जो कि श्रावक रह करके भी ऐसे कार्य किए हैं, ये बहुत आश्चर्यकारी है। तो आज वही हम भी श्रावक बन के या मुनि बन के आए हैं, फिर भी हमारे परिणामों में सब कुछ छोड़ करके भी परिणामों में व्यत्यास क्यों नहीं आ रहा है, परिणामों में उज्ज्वलता क्यों ना आई, ये सोचना है। तो अपने को यही करना है कि अपने परिणाम अपने को धोने के लिए ये सब साधन मिले हैं, और अपने को किसी प्रकार इधर उधर न देखते हुए अपने आप को संभालना है। ये सब पुण्य और पाप का खेल चल रहा है, उसका सदुपयोग करना हमारा करते हैं, बाकी तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अवसर है, इस अवसर का सदुपयोग करना है। और क्या करना है, बार बार यही कहता है, धर्म हमारा क्या है, स्वभाव। स्वभाव हमारा, धर्म क्या है, वीतराग धर्म है। हमारा स्वभाव तो राग द्वेष करना हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन हम इस प्रकार अनाथ काल से ऐसा भाव हो गए, हम अपने आप को भूल चुके हैं। इसलिए उस प्रकार के भावों को करना है। इस प्रकार यदि स्वभाव में आना है तो आप अपने को क्या करना है, जो स्वभाव में जो आ चुके हैं उनके चरणों में जाते हैं तो अवश्य हमारा भी स्वभाव की प्राप्ति होगी। स्वभाव का अर्थ क्या है? स्व अर्थात अपना, भाव अर्थात होना, अपने को होना है, अपने में होना है, परभाव अर्थात परभाव में होना है। अभी तक परभाव में हो रहे थे, अब स्वभाव में आना है। इसलिए ये हम धर्म की शरण ले रहे हैं। वो कौन सा धर्म है? वीतराग धर्म है। इसी के द्वारा हमारा कल्याण होगा। आज है न कल, कभी कभी इसी दरबार में आना पड़ेगा आपको। भले आपको अभी जैसे आप बोलते हैं ना दुकान में, हाँ भाई साहब भले अभी जा रहे हो, लेकिन आपको लौट के यहीं आना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों आना है। इसी प्रकार भगवान भी कह रहे तुम चले जाओगे, कर्म का उदय है इसलिए जा रहे हो, लेकिन आपको जब कर्म के जब तब्दीली आएगी, परिवर्तन आएगा, तो ऐसे यहीं पर आना पड़ेगा। अब ये क्या है ना कल, लेकिन अभी आप सोच लो कहने का तात्पर्य। इसलिए ये मत सोचो कि पंचम काल ऐसा है वैसा है, मतलब नहीं। चतुर्थ काल हो, पंचम काल से मतलब नहीं, परिणाम के द्वारा होता है। अपने को परिणाम सोचने के लिए यह महान विधान हो रहा है। और अच्छी शांति के साथ आप इन 10 दिनों में जो भी कार्य होगा वो आनंददायी होगा। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की।